अब हम इस वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है नस्ट इक्वेशन। ये नस्ट इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक तो लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है नस्ट इक्वेशन के ऊपर बेस्ड, साथ ही आपसे शॉर्ट में भी पूछा जाता है कि नस्ट इक्वेशन क्या है और इस इक्वेशन को लिखो और इनमें जो टर्म है उनके बारे में बताओ कि क्या क्या टर्म इस इक्वेशन में जो है उनके बारे में एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पर हम आपको नस्ट इक्वेशन और उसके डेरिवेशन को भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है नस्ट इक्वेशन। तो देखते हैं Nast proposed an equation for determining the electrode potential of a half cell known as Nast equation। Nast equation यानी नस्ट ने एक इक्वेशन को प्रपोज करा था जिसके थ्रू हम किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं थियोरेटिकली, ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं नस्ट इक्वेशन। द नस्ट इक्वेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द गिब्स फ्री एनर्जी। नस्ट इक्वेशन को हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हमने 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था फ्री एनर्जी के बारे में, उससे हम इस चीज़ को ड्राइव कर सकते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी अंडर जनरल कंडीशन, ठीक, जो जनरल कंडीशन है उस पर जो नस्ट की गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन है वो क्या है आपकी डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का NFE, ठीक है, इसको हमने बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर है गिब्स फ्री एनर्जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर हम बात करें तो जो डेल्टा जी है वो क्या बन जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का NFE नॉट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। वेयर E एंड E नॉट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर जनरल एंड स्टैंडर्ड कंडीशन। N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन द रिएक्शन है। F जो होता है उसको नाम देते हैं फराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96500 यानी 96,500 कूलाम पर मोल, ठीक है। व्हेन E नॉट इज़ पॉजिटिव, अगर E नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब द रिएक्शन इज़ स्पॉन्टेनियस, यानी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, यानी अपने आप वो प्रोसीड हो सकती है बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के। व्हेन E नॉट इज़ नेगेटिव द रिएक्शन इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर E नॉट की वैल्यू यहाँ से अगर आप सॉल्व करें और E नॉट वैल्यू अगर नेगेटिव आए तो इसका मतलब जो रिएक्शन आपको दी गई है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी वो बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के नहीं हो सकती, ठीक है। फिर हमें फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स द गिब्स एनर्जी चेंज, थर्मोडायनेमिक्स से गिब्स एनर्जी चेंज की इक्वेशन है अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन कैन बी रिलेटेड टू द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। वो इक्वेशन क्या है आपकी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमने डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने इक्वेशन थर्ड में पुट कर दी। तो ये आपका बन जाएगा माइनस का NFE इक्वल टू माइनस का NFE नॉट प्लस RT ln Q। हमने बोथ साइड क्या करा माइनस का NF से डिवाइड कर दिया, तो जब डिवाइड करेंगे तो NF कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका E इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा बेटा E नॉट माइनस, ठीक है, माइनस से डिवाइड करा ना NF से तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, RT अपॉन क्या हो जाएगा NF ln Q, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, फिर हमने जो ln Q है जो लॉग बेस E है तो इसको हमने लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करा, और जो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से क्या करना होता है मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा आपका E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग 10 बेस Q, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4। एट स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम इक्वेशन को लिखना चाहें तो हमें टेम्परेचर कितना लेगा 298 केल्विन लेना होगा, ठीक है, और जो R वैल्यू है वो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और फराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपकी 96,500 कूलाम पर मोल। जिस सारी वैल्यू जो है उठाकर हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर ली। इसको जब इक्वेशन नंबर में पुट करा और सॉल्व करा तो सॉल्व करने पे ये आपका बन जाएगा बेटा E इक्वल टू E नॉट माइनस, ये पूरी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी 0.0591 अपॉन N लॉग 10 बेस Q। तो ये आपका सॉल्व इक्वेशन है नस्ट की, ठीक है, जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है, अगर आपको जो अदर वैल्यू है वो इस कंडीशन पे दी गई है। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 5। द above इक्वेशन इंडिकेट दैट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ ए सेल डिपेंड अपॉन द रिएक्शन क्वाड्रेंट Q।
ऑफ द रिएक्शन। तो हमने जो इक्वेशन आपको बताई है इसमें सभी चीज़ें आपको देखो पहले से नोन है, बस हमें क्या देखना होगा कि जो रिएक्शन Q की वैल्यू क्या है। अगर Q की वैल्यू पता चल जाए तो हम उस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ओवरऑल जो रिएक्शन है, ठीक, वो रिएक्शन क्वाड्रेंट यानी Q पर डिपेंड करता है, यानी Q की वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए Zn प्लस Cu डबल प्लस इक्वल टू Zn डबल प्लस प्लस Cu, तो उसमें जो Q वैल्यू होगी, ठीक है, रिएक्शन क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो Q का मतलब होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो। तो हमने निकाल लिया, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, फॉर प्योर सॉलिड एंड लिक्विड कंसंट्रेशन इज टेकन एज यूनिटी। अगर कोई सब्सटेंस आपका कम्प्लीटली प्योर सॉलिड है या कम्प्लीटली प्योर लिक्विड है, तो उसके लिए जो कंसंट्रेशन टर्म होता है वो यूनिट यानी 1 होता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, CuS मतलब सॉलिड, ZnS मतलब सॉलिड। तो ये प्योर सॉलिड होने की वजह से इनके कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 1 पुट कर लिया। तो जब 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, Q इक्वल टू Zn डबल प्लस AQ अपॉन Zn Cu डबल प्लस AQ। तो ये आपकी Q की वैल्यू आ गई। अब इसका कंसंट्रेशन टर्म जो होगा न्यूमेरिकल जब आपको दिया जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन आपको गिवन होगा, जो कि यहाँ पर आप पुट करके Q वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपको उस इक्वेशन जो आपको दी गई है इसको यहाँ पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसी के आगे बढ़ते हैं। एज द रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड रिएक्टेंट आर कंज्यूम्ड एंड दस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्शन के स्टार्ट होने पे क्या होता है, प्रोडक्ट बनना चालू हो जाता है। अगर प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट धीमे धीमे क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वही बताया गया है, एज द रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड रिएक्टेंट आर कंज्यूम्ड एंड दस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, ठीक है। एज दिस हैपन सेल पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेज अंटिल द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। और ऐसा अगर होगा तो सेल का जो पोटेंशियल है वो धीमे धीमे क्या होगा, कम होता जाएगा। और कब तक कम होता जाएगा, जबकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम पर ना आ जाए। अगर ऐसा है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएंगे। तो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम द रिएक्शन क्वाड्रेंट Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc। तो जो रिएक्शन क्वाड्रेंट है Q, वो कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो Kc के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आल्सो एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो फ्री एनर्जी चेंज होता है वो क्या होता है, आपका 0 होता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे Q की जगह हमें क्या रखना होगा, Kc रखना होगा, और डेल्टा G यानी फिर एनर्जी चेंज आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ऐसा है तो डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है, माइनस का NFE होता है। तो डेल्टा G 0 है, यहाँ रखो, डेल्टा G 0 रखा तो आपने क्या देखा, माइनस का NFE बराबर 0 आ गया। तो NF को हमने अपॉन में भेजा तो E बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो E की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, यानी Q बराबर Kc हो गया, डेल्टा G बराबर 0 हो गया, E बराबर भी क्या हो गया, 0। तो हम फिर आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 5 में। देखो E 0 हो गया, ठीक, Q की जगह क्या हो गया आपका, Kc हो गया। तो हमने ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर ली। तो E इक्वल टू E नॉट माइनस का क्या था, 0.0591 अपॉन N लॉग 10 बेस Q। अब हम Q की जगह Kc रख देंगे और E की जगह 0 रख देंगे। तो हमने पुट कर लिया, इसके पुट करते हमारा क्या हो गया, लॉग 10 बेस Kc इक्वल टू NFE नॉट अपॉन 0.0591। तो ये आपका नस्ट की इक्वेशन है एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट के बीच में। तो इसी को बोलते द अबव इक्वेशन इंडिकेट दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज प्रोपोर्शनल टू द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। जो Kc होता है वो स्टैंडर्ड, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हर रिएक्शन के लिए फिक्स होता है, तो Kc जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। फिर इसमें कुछ कंडीशन है, व्हेन Kc इज इक्वल टू 1, अगर हम Kc इक्वल टू 1 रख दें तो E नॉट की वैल्यू 0 हो जाए। क्यों, लॉग 10 बेस 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर लॉग 10 बेस 1 की वैल्यू 0 है तो E बराबर भी यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो E नॉट बराबर 0। अगर ऐसा है तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है। अगर Kc इज ग्रेटर देन 1 है तो E नॉट भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 रख रहे हैं यहाँ पर। तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो रिएक्शन फेवर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यानी रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट की ओर फेवर करेगी, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाएगी। अगर Kc इज लेस देन 1 है
तो ई नॉट भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। रिएक्शन फेवर रिएक्टेंट फॉर्मेशन, यानी जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर प्रोसीड होगी। तो जो नस्ट की इक्वेशन और उसके रिलेशन था Kc और ई नॉट के बीच में, तो मेन आपको जो रिएक्शन ध्यान रखनी है, जो आपकी नस्ट इक्वेशन, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।